नमस्कार दोस्तों, कहानी कैफे में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत और मैं सुनाता हूं कुछ खट्टी मीठी कहानियां। मगर अपनी कॉफ़ी साथ लाइएगा क्योंकि यहाँ कॉफ़ी नहीं, कहानियां मिलती हैं। दोस्तों, आज जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं उसका शीर्षक है शहर को अब भी नहीं पता। सुबह घर से निकलते वक्त उसने दरवाजे के कुंडे को 2 बार खींच कर देखा था। आदत से नहीं, डर से, क्योंकि पीछे जो छूट रहा था वो सिर्फ घर नहीं था, वो एक बुझा हुआ चूल्हा था। रसोई में रखा गैस सिलेंडर 3 दिन से खाली पड़ा था। उसने कल रात आखिरी बार उसे हिलाकर देखा, शायद कहीं नीचे से थोड़ी सी गैस बची हो, मगर नहीं थी। बस एक सूखी सी खनखनाहट थी, जैसे कोई जवाब देने से मना कर रहा हो। और आज वो इसीलिए निकली थी, गैस सिलेंडर के लिए। अपने लिए नहीं, उस घर के लिए जो बिना चूल्हे की आंच के घर नहीं रहता। पहला दरवाज़ा, दूसरी मंजिल, तीसरी गली, उस अनजान घर की घंटी दबाने से पहले उसने एक पल आंखें बंद कर ली, जैसे अपने भीतर से कुछ जोड़ रही हो। फिर हिम्मत जुटाकर बोली, भैया एक सिलेंडर मिल जाएगा। आवाज़ निकल गई, लेकिन उसके साथ कुछ और भी निकल गया, शायद उसका आखिरी संकोच। जवाब में ना मिला। फिर दूसरा दरवाज़ा, फिर तीसरा, हर जगह वही सवाल, वही जवाब, वही हल्की सी मुस्कान जो लोग मना करते वक्त लगा देते हैं, जिससे मना करना थोड़ा कम बुरा लगे। जब वो आखिरी दरवाजे से लौटी तब तक उसके पैर थक कर बेजान हो चुके थे और दिल हल्का। हल्का इसलिए नहीं कि बोझ कम हो गया था, बल्कि इसलिए कि उम्मीद धीरे धीरे उतर चुकी थी। घर पहुंचकर उसने दरवाज़ा धीरे से बंद किया। अंदर वही सन्नाटा था जो खाली बर्तन से टकरा कर और गूंजता है। रसोई में सिलेंडर को देखकर उसने नज़र फेर ली। हर बार देखने से वो भर जो नहीं जाता। उसे वापस घर में देखते ही पति ने पूछा, मिला? और उसने ना में सर हिला दिया। शब्द अब खर्च करने लायक चीज़ नहीं बचे थे। कोने में बैठा बेटा बोला, माँ आज क्या बनेगा? उसने जवाब देने से पहले रसोई के डिब्बे खोले। चावल थोड़ा, दाल खत्म, तेल आखिरी सांस पर। और ये सब देखने के बावजूद उसके अंदर की माँ बोली, कुछ जुगाड़ करते हैं बेटा। ये वाक्य अब उस घर का हिस्सा हो चुका था, जैसे कोई टूटी हुई बाल्टी या दरार वाली दीवार। पिछले हफ्ते मोहल्ले में किसी ने कहा था, अरे गैस नहीं मिल रही तो इंडक्शन कुकटॉप ले लो, बिजली से चलता है। उसने उस दिन सिर हिलाया था, जैसे बात कोई समझ आ गई हो, लेकिन उसे पता था ये बात उसके लिए नहीं थी। इंडक्शन भी अब सस्ता नहीं रहा। दुकान वाले ने सीधे कहा था, मैडम अभी बहुत डिमांड है, बढ़ाकर कुछ देकर लेना पड़ेगा। बढ़ाकर यानी और महंगा। और अगर वो संभाव खरीद भी लेती तो पकाएगी कैसे? उसके सारे बर्तन तो गैस चूल्हे वाले हैं, इंडक्शन पर नहीं चलेंगे। मतलब नए बर्तन, मतलब एक नई शुरुआत, एक नई गृहस्थी, एक नया खर्चा। उसने मनी मन हिसाब लगाया था उस दिन। 1100 का सिलेंडर, 2000 का इंडक्शन और बर्तन अलग। और उसके पर्स में महज 170 रुपए थे। कुछ फैसले पैसे नहीं लेते, कुछ फैसले ले पाने का हक पैसे छीन लेते हैं। दोपहर तक उसने फिर वही किया जो हर दिन करती है। पड़ोस से थोड़ा चावल, कहीं से नमक, और आंगन में मिट्टी का चूल्हा। धुआं जब उठता है घर से तो सिर्फ आंखों में नहीं जाता, वो घर की इज्जत में भी घुस जाता है। बेटा खांसता है, पति चुप हो जाता है और वो आंख फूंकती रहती है। खाना बनता है थोड़ा सा, 3 प्लेटों में बंटता है और सबसे कम हिस्सा हमेशा की तरह उसकी प्लेट में ही आया। शाम को वो फिर पर्स खोलती है, 170 रुपए। फिर सोचती है किससे मांगे, कितनी बार मांगे, और हर बार क्या वो यूं ही छोटी होती रहेगी? उसे सुबह वाले दरवाजे याद आते हैं, एक अजनबी का चेहरा, एक सीधी सीना, और फिर भी जिंदा रहना। रात को वो छत की तरफ देखती है, पंखा घूम रहा है जैसे सब कुछ सामान्य हो। बाहर गाड़ियां चल रही हैं, शहर वैसा ही है जैसा हमेशा था। टीवी पर खबर है, कहीं दूर एक जंग चल रही है, कहीं दूर समंदर में तेल और गैस से लदे जहाज रास्ता बदल रहे हैं, सप्लाई टूट रही है। वो चैनल बदल देती है। उसे अब समझ आ गया है कि ये जानकर कि गैस से लदे जहाज कहीं जंग के चलते अटके हैं, उससे उसके हालात नहीं बदलने वाले फिलहाल। वो मान लेती है, वो समझ जाती है कि ये खबरें उसके लिए नहीं हैं। उसके लिए खबर बस ये है कि उसका चूल्हा बुझा है और कल फिर उसे किसी और के दरवाजे पर दस्तक देनी है।
शहर को अब भी नहीं पता कि जंग सिर्फ सरहदों और समंदरों में नहीं होती। कभी कभी वो एक औरत के पर्स में रखे 170 रुपए और एक खाली सिलेंडर के बीच भी लड़ी जाती है।